A question is, write a program to check how many digits are there in the given number. Okay, for example, if input number is 111, okay, then output should be कितना होना चाहिए 3. Okay, if input is 11 mean 4 times 1, the output should be 4. Okay, like that. This is your question कि अगर इनपुट ये है तो कितने डिजिट है इसमें 3 डिजिट्स. सो हाउ वी विल काउंट दिस 3 डिजिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यूजर से इनपुट लेना है तो यूजर कितना भी डिजिट का नंबर इनपुट कर सकता है, राइट. एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखनी होगी तुम्हें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. देखो कैसा है, जब यहाँ पे if I am accepting the number int num, okay, in the method call, that is also correct. If you want to use the scanner class, that is also correct. Okay, scanner class से number input करो या method call से, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, नंबर इनपुट करने के बाद का प्रोग्राम पे ध्यान देना है. नंबर इनपुट करने के बाद कोई भी एक नंबर यूजर इनपुट करेगा. ओके, अभी सपोज अगर यूजर ने 111 या कोई भी ट्रिपल डिजिट का नंबर इनपुट किया तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा आउटपुट 3 आना चाहिए. तो अब मुझे पता कैसे होगा कि वो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. हाउ आई कैन आइडेंटिफाई. अगर मैं एक एक नंबर को इसमें से फैच कर पाऊं तो शायद से मुझे पता चल जाएगा. ठीक है, नंबर फैच करने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना. 111 अगर मैं इसको डिवाइड करती हूं 10 से तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट 11 एज द क्वोशंट. ओके, 11 एज द क्वोशंट आई एम गोइंग टू गेट दिस. ठीक, यस मैम, है ना. तो 11 एज द क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 इज द रिमाइंडर, राइट. ऐसा ही होगा ना भाई. अब इसके बाद अब मेरे पास एक डिजिट बाहर आ गया, ये वाला डिजिट. ठीक है, अब मैं अगर इस 11 को देखो, इफ दिस 11 डिवाइड बाय 10 करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 एज द क्वोशंट एंड सेम 1 एज द रिमाइंडर, यही मिलेगा. ओके, अब अगर इस क्वोशंट को मैं फिर से डिवाइड करती हूं 1 डिवाइड बाय 10 तो मुझे क्वोशंट मिलेगा, क्या क्वोशंट मिलेगा, 1 और 0, बोलो 0. ओके, क्वोशंट 0 मिलेगा ना, आई कैन नॉट डिवाइड इट, एंड 1 मिलेगा मुझे इसका रिमाइंडर. ओके, तो अभी देखो कैसे पता चल, तो कितने बार मेरा डिवाइड हुआ, कितने बार डिवाइड हुआ, ये 3 टाइम. तो जितने बार डिवाइड हुआ इसका मतलब उतने ही मेरे पास डिजिट है. सपोज करो अगर मुझे यूजर ने इनपुट किया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4. ओके, 1 2 3 4 इज द नंबर. अब इस 1 2 3 4 नंबर को मैंने जब 10 से डिवाइड किया तो मुझे क्वोशंट मिलेगा 1 2 3 एज द क्वोशंट, राइट. और मुझे 4 मिलेगा रिमाइंडर, मिलेगा ना. ठीक, और अब के बाद मैं इस 1 2 3 को अगर डिवाइड करती हूं, डिवाइड बाय 10 अगर करती हूं तो मुझे मिलेगा क्वोशंट एज द 12 एज द क्वोशंट एंड द 3 एज द रिमाइंडर. ओके, फिर अगर नेक्स्ट अब मैं 12 को इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 10 देन आई एम गोइंग टू गेट 1 एज द क्वोशंट, है ना, एंड 2 एज द रिमाइंडर. ओके, फिर इसके बाद में 1 डिवाइड बाय 10 इफ आई एम डूइंग तो आई एम गोइंग टू गेट 0 एज द क्वोशंट एंड 1 एज द रिमाइंडर.
ओके, तो मतलब कि ये लूप मैंने कितने बार चलाना होगा? 4 टाइम। ये डिवाइड करने का प्रोसीजर मुझे कितने बार करना होगा? 4 टाइम। तो इसका मतलब ये कितने डिजिट हो गए? 4, है ना? तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये जितने भी डिजिट का नंबर है उतने तक मुझे लूप चला लेना चाहिए। तो मुझे लूप कब तक चलाना चाहिए? जब तक कि ये मुझे 0 ना मिले। तो ये 0 का मतलब मैं n समान लेती हूँ, ठीक है? और मैं अब देखो इस सिचुएशन में यूजर कैन इनपुट द 3 डिजिट नंबर, यूजर कैन इनपुट द 4 डिजिट नंबर, यूजर कैन डिफाइन द 5 डिजिट नंबर। ओके, तो जब मुझे नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता, मीन्स अभी इस केस में अगर यूजर ने 3 डिजिट का नंबर इनपुट किया है तो मुझे क्या करना होगा? इफ यूजर इज इनपुटिंग 3 डिजिट नंबर देन मुझे 3 टाइम ही लूप चलाना है। इफ यूजर इज इनपुटिंग द 4 डिजिट नंबर तो मुझे 4 टाइम लूप चलाना है। इफ यूजर इज इनपुटिंग 2 डिजिट नंबर तो मुझे 2 टाइम लूप चलाना है, राइट? तो अब मुझे पता नहीं है ना कि यूजर कितने डिजिट का नंबर डालेगा, ठीक है? तो यहाँ पर नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, when, write it, when number of iterations are not known beforehand, we'll use while loop. It is very important, or it can be the point of the for loop and the while loop. वैसे ये प्रोग्राम फॉर लूप से भी बनाया जा सकता है, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मगर जब नंबर ऑफ इटरेशंस हमें नहीं पता हो ना कि कितने बार मुझे लूप चलाना है, तो आंख बंद करके हमें while लूप यूज करना है। ओके, when number of iterations are not known beforehand, then we will use while loop. ओके, तो अब ये श्योर हो गया कि मुझे while loop से ही प्रोग्राम बनाना है। ओके, तो अभी देखो कैसे बनाना है। ये इंट नम, सपोज यूजर ने नंबर इनपुट कर दिया, ये नंबर तुम स्कैनर क्लास से भी इनपुट करा सकते हो और मेथड कॉल से, अप टू यू, डजंट मैटर। ओके, तो मैंने ये यहाँ से करा है। अब मुझे while लूप चलाना है। ओके, तो while लूप क्या होता है? while, अब मुझे कब तक लूप चलाना चाहिए? जब तक कि जो नंबर डाला है ना यूजर ने ये 0 नहीं हो जाए, ठीक है? जब तक ये ग्रेटर देन 0 रहे मीन्स तब तक मुझे लूप चलाना है। या तो मेरी एक कंडीशन ये बन सकती है, या मेरी कंडीशन ये भी बन सकती है n नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी बन सकती है, ठीक है? तो हियर यू कैन राइट वन ऑफ द कंडीशन, while n ग्रेटर देन 0 और while n नॉट लेस देन n नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन डाली। अब मैंने बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट किया। अब बोलोगे इनिशियलाइजेशन कहाँ हुआ? ये जो n की वैल्यू है जो इनपुट कराई है मैंने नम की, ये नम है। इनिशियलाइजेशन जब यूजर ने इनपुट किया तब हो गया। ओके, यूजर ने नम की वैल्यू डाली ना, वो इनिशियलाइजेशन हो गया। इस नम को वैल्यू इनिशियलाइज्ड हो गई, यूजर ने इनपुट की है। जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो, अगर वो वैल्यू यूजर ने जो इनपुट की है वो ग्रेटर देन 0 होती है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? इंट, सपोज इंट क्वोशंट, तो इंट क्यू ले लेती हूँ मैं, इंट क्यू यू ले लेती हूँ, क्यू यू, इंट क्यू इक्वल्स टू, अब क्वोशंट कैसे निकालते हैं हम? नम डिवाइड बाय 10, ठीक है? नम डिवाइड बाय 10 मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे रिमाइंडर भी निकालने की जरूरत वैसे तो नहीं है, बट इफ यू वांट तो फिर रिमाइंडर निकालो, वरना रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्वोशंट हो गया। और यहाँ पे और क्वोशंट लेने की भी जरूरत नहीं है, नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10, सीधे सीधे हम ये लिख सकते हैं, नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लूंगी, काउंट वेरिएबल, काउंट, int count equals to 0. Why I am taking this count variable? कि मुझे ये देखना है कि ये लूप कितने बार चल रहा है। ये मुझे पता कैसे चलेगा? अगर ये एक बार भी लूप की बॉडी में एंटर हो गया तो मैं यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर देती हूँ, यहाँ पे कर दो या फिर इसके नीचे कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि लूप कितने बार चला। क्योंकि लूप अगर मैंने काउंट को 0 किया, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तब तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा लूप की बॉडी में, इसका मतलब एक बार लूप एग्जीक्यूट हो गया।
है ना, और फिर मैंने नम को नम से डिवाइड करके, अब ये देखो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो पार्ट है वो ये है ना। लूप की बॉडी में मैंने क्या किया, काउंट प्लस प्लस, और ये नम की वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया। मतलब कि अभी तक हम लूप वेरिएबल को क्या करते थे, आई प्लस प्लस या फिर आई माइनस माइनस, है ना। अभी मेरा लूप वेरिएबल क्या है, नम, तो मैंने नम की वैल्यू को प्लस माइनस करने की बजाय डिवाइड बाय 10 कर दिया। ठीक है, वी कैन डू दिस ना, अपडेशन करना है। इट कैन बी इंक्रीमेंट, इट कैन बी डिक्रीमेंट, इट कैन बी मल्टीप्लीकेशन, मीन्स मुझे ये नम वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी है। तो बस ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे system dot out dot println. What is our question? Our question is write a program to check how many digits are there in the given number. Number is having a number, या फिर it is what, कौन से डिजिट नंबर, काउंट की जो वैल्यू होगी वो काउंट प्लस ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सपोज इट इज 4, इट इज 3 डिजिट्स नंबर, 4 होगी तो 4, जो भी होगा। ओके, बस इतना सा प्रोग्राम है। ओके, लेट्स कंपाइल इट फर्स्ट, देन वील सी इज आवर प्रोग्राम इज करेक्ट और नॉट। इट्स नॉट देयर। count digit int num. Okay, right now I'm putting 101111. okay, 3 digit number डाला, it is 3 digits number. okay, okay, अभी 4 डालते हैं, 11111 4 digit number. okay, अभी 5 डालते हैं। सी, अभी यूजर डाल रहा है, अभी पता नहीं ना कि प्रोग्रामर को थोड़ी ना पता है कि वो कितने डिजिट नंबर डालेगा। जैसे कि मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 डिजिट डाल दिया, तो नाउ मीन्स अभी रन टाइम पे हमने डाला ना इनपुट। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ इटरेशन हमें नहीं पता कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट करना है। ये देखो 6 डिजिट नंबर। ओके, 2 डिजिट डालते हैं, चलो कोई और नंबर डालते हैं, तुम्हें लगेगा 1 1 से कर रहे हो। 9 9 2 डिजिट डाला, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 100 डालते हैं, देखते हैं जरा उस पर भी वर्क करता है कि नहीं। यस, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अंडरस्टूड। सी व्हाट आई डिड, फिर से देखो कितने नंबर है। ये यूजर ने नंबर इनपुट किया, सपोज यूजर इज इनपुटिंग 99। ओके, दिस इज द इनपुट। नाउ काउंट की वैल्यू है 0। अभी कंडीशन क्या बनी, 99 ग्रेटर देन 0, राइट। कंडीशन ट्रू हो गई। व्हेन कंडीशन इज ट्रू तो बॉडी ऑफ लूप में आया, बिकॉज इट इज द एंट्री कंट्रोल लूप। अभी काउंट की वैल्यू प्लस प्लस मीन्स एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज काउंट वाज 0, तो अभी काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ओके, देन नम डिवाइड बाय 10, इट मीन्स व्हाट, 99 डिवाइड बाय 10, तो कितना आएगा 9। मीन्स अभी नम की वैल्यू कितनी हो गई, 9। वापस से मैंने नम में डाला। ओके, तो अभी सेकेंड टाइम जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन क्या बनेगी, सेकेंड टाइम जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी। अब जो नंबर बचा मेरे पास यहाँ पे 9 ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन इज ट्रू। व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू तो काउंट की वैल्यू फिर से प्लस प्लस हो जाएगी। अब काउंट की वैल्यू हो गई 2। नाउ ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, यहाँ पर 9 डिवाइड बाय 10, 9 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा ना भाई। 10 से 9 को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 आएगा। ओके, अब जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, 0 ग्रेटर देन 0, मीन्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ बॉडी लूप में नहीं आएगा। ओके, अब काउंट की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी हो गई थी, 2, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। Understood how I'm doing the dry run and how this value is coming up? Understood?